उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो जी। उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। जमशेद साहब, ये बात है 2014 की। श्रीनगर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरा ट्रांसफ़र वहाँ पे कर दिया गया श्रीनगर में। मैं ही एक मुजाहिद बंदा था कि बहादुर था सबसे, इस वजह से मेरे को वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र किया गया। जब मैं वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र किया गया तो उनको जब पता चला कि मैं आया हूँ, परेशान हो गए, हक्के बक्के रह गए कि ये कौन आ गया। जब मैं वहाँ पर गया हूँ, मुझ पे हमला कर दिया मशीन गन से। वो पूरी मशीन गन मेरे सर पे चला दी गई। और ये मैं रुमाल हटा के दिखाऊं ना आपको, तो ये मेरे को निशान इतने हैं कि आप देख के रोने लग जाओगे। इतने गहरे निशान है ये मेरे सर पे। जब वो गोलियां मार रहे थे तो मेरे जो मशीन गन से वो गोलियां मार रहे थे, तो मेरे सर पे लग रही थी। तो मैं यूं सर हिला रहा था अपना, तो वो गोलियां, सर इतना मजबूत है कि गोलियां जब लग रही थी तो वो लग के अंदर नहीं जा रही थी, बाहर गिर रही थी। इतना मजबूत है मेरा सर। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। गोलियां मेरे सर पे इस वजह से नहीं लगी कि ऐसे मजबूत सर है कि मैं बचपन में माँ देसी घी, आलू के पराठे और बादाम वगैरह खाता था, इस वजह से मजबूत हूँ। फिर उसके बाद मुझ पे हमले होते गए। तकरीबन एक साल में तकरीबन 7,000 हमले हुए मुझ पे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर से उन्होंने, इंडियन फोर्सेस ने मेरे ऊपर बाजूके मारे। और उस टाइम पे मैं ऐसा था कि मेरी गन में गोलियां ख़त्म हो गई थी, मैगज़ीन बिल्कुल ख़ाली था। और फिर मेरे को कुछ समझ तो आ रहा नहीं था। फिर मेरे को पत्थर दिखाई दिए और वो पत्थर मैंने उठाया और ये मारा हेलीकॉप्टर पे। निशाना मेरा ऐसा था कि वो हेलीकॉप्टर पे जब जाके लगा ना, तो हेलीकॉप्टर यूं घूमता हुआ डायरेक्ट ज़मीन पे गिरा। और बचपन में हम लोग, अब्बा का खेत होता था, आम के दरख्त होते थे और वहाँ पे हम लोग तोड़ते थे, जब पत्थर मारते तो निशाने तो वैसे ही पक्के थे। इस वजह से वो हेलीकॉप्टर पे जब मैंने मारा ना निशाना, तो निशाना मेरा छूटा नहीं और डायरेक्ट हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया उसने। तो जब मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर इसके बाद मेरी अमीर साहब ने ड्यूटी लगा दी पुलवामा में। वहाँ पे मेरे ऊपर उन्होंने, इंडिया फोर्सेस ने ना, मिज़ाइल मारा। वो जब मेरे ऊपर मिज़ाइल उन्होंने मारा तो वो सीधा आके ना मेरे बेल्ट के, ये बेल्ट होता है ना, वो जो बेल्ट पहना होता है हम लोगों ने, वो उसके बक्कल पे आके लगा। और वो बक्कल की वजह से ना वो मैं बच गया, मेरे पेट में नहीं लगा। और बक्कल पे जो लोहा लगा हुआ था वो था इत्तेफाक मिल का, और वो आपको पता है वो कितना पायदार लोहा होता है उसका। इस वजह से ना वो मैं बच गया। और ये भी बस मेरी बीवी की दुआओं का नतीजा है। पर जब एक कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। उसके बाद मेरे पे तकरीबन 2-2.5 साल में 7-8 हज़ार हमले हुए और उसमें मैं बचता रहा। एक बार फिर ऐसा हुआ कि इंडिया के फ़ौजियों ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया। तकरीबन वो 2-2.5 हज़ार फ़ौजी होगा। और उन्होंने मेरे जब चारों तरफ से घेरा
तो चारों तरफ से उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। अब मैं परेशान हो गया, मेरे गन जो थी मेरे पास वो तो खाली थी। मैंने कहा मैं क्या करूं? तो फिर मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि ये जो मेरे पास जो खाली गन थी उसको मैंने अपना बेड समझ लिया और ये सोचा कि वो जो गोलियां मेरे ऊपर आ रही हैं उनको मैंने बॉल समझ लिया। तो जब वो गोलियां आ रही थी मेरी तरफ तो मैं अपने वो जो गन थी मेरे पास वो बेड बना के मैं उनको गोलियों को मार रहा था और इधर से आ रही, इधर मार रहा हूँ, उधर मार रहा हूँ। उसकी वजह से जो जब मार रहा था तो वो गोलियाँ उन्हीं की गोलियाँ उनको लग रही थी। तकरीबन 2-2.5 हज़ार फौजी उनका मैंने ऐसे ही मार दिए। और ये खुराक का नतीजा है मेरी जो बचपन में देसी घी, अंडे, कच्चे अंडे, मुर्गी का कच्चा खून ये पी के मैं बड़ा हुआ हूँ।